संत बन के रहें। आओ, ये हर किसी के बस में नहीं होता। गुरु कृपा करता है काफी सभी जीवन में ये ज्ञान आता है और संतों का संग मिलता है। ज्ञान पाने के बाद दो भगत की ना कर सको तो दिन में करो एक बार, साध संग के दर से हो जाओ हमसे पार। ज्ञान लेने के बाद बैठना नहीं है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है हर संत की। जिसने ज्ञान ले लिया, जो महात्मा बन गया, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इसलिए अपने आप को हल्के में मत लिया करो। जिसने ज्ञान हो जाता है, इसकी समझ में आ जाता है अब तो हम कंचन भये पहले थे कांच, सतगुरु तेरी कृपा से अंदर बस गए सांच। ये सच्चाई अंदर बस जाए, दुनिया में होता रोजन हाथ जोड़ के विनती करता है। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसे ही गुरु से होए, कहे कविता दास को पल्ला न पकड़े कोई। जितना प्यार अपनी दुनियादारी से करते हो करो, मुबारक है, लेकिन दुनियादारी को दिल में बिठा के मत रखना। आज नहीं तो कल रुलाएगी। दिल में बिठाना है, गुरु को बिठाओ, निरंकार को बसाओ। संसार में भी मौज मस्त जिंदगी गुजर जाएगी और ये जीवन भक्ति के मार्ग में बढ़ता चला जाएगा। ये ज्ञान मिला ही है कि मेरे जीवन में भक्ति आ जाए, और जिसमें भक्ति आ जाती है तो मुक्ति भी साधन जरूर मिल जाती है। करना नहीं पड़ता है, अपने आप शासन जी आगे से आगे भक्ति की तरफ रास्ता बढ़ता चला जाता है। बस हम शासन इसको आगे रखें। कोई भी काम करें, गुरु को आगे लेके चलो, संतों को आगे लेके चलो। कोई परेशानी है, संत को घर में बुलाओ, फिर कृपा करो शासन की विद्या को। मोर बचन के पड़ जाए टीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत में सतगुरु का रूप देखो, भगवान का रूप देखो, हमारे सारे काम बनते जाएंगे। नदियों वाले भागों वाले हैं, ये ऐसा ज्ञान मिला है जीवन में। क्या घनता का बढ़ती चली जाए और भक्ति के मार्ग पर खुद भी बढ़े और को भी बढ़ाए। जहाँ बैठे वहाँ गुरु की बातें करो, निरंकार की बातें करो। घर में, परिवार में, दुकान में जब संसार का काम नहीं हो रहा है तब इसका काम करना शुरू कर दिया करो, इसका काम करना शुरू कर दिया करो। प्यार से जी बहुत ही सुंदर भाव साथ में हम मिलजुल करके श्रवण कर रहे थे। दास प्रार्थना कर चुका है सरकार महात्मा गया प्रसाद जी, गया प्रसाद जी मधुनगर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इनके उपरांत दास प्रार्थना करेगा सत्कार्य काल संत विवेकता हांडा जी, मारुति फॉरेस्ट से। जहाँ कहीं भी हो आपके चरणों में प्रार्थना है, मंच के करीब आने की कृपा करें। एवं भाई साहब अमनदीप जी बोधरा से, ये भी महात्मा चेतन रहेंगे। प्यार से कहना धन्यवाद जी। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य देव सतगुरु की प्यारी सब संगत जी प्यार से बोलिए। प्यारी सब संगत जी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बात बता रहे हैं। कह रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतलो अर्जुन। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। कह रहे अर्जुन मेरे चाहते के भक्त, एक अर्थार्थी, एक जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों के अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन तेषां ज्ञानी नित्योत्तर एक भक्त को शिक्षते। प्रियो ज्ञानी अति अहम, प्रियो ज्ञानी अति अहम सच मम प्रिय। कह रहे हैं चारों तरह के भक्तों में अर्जुन मुझे ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय। क्यों प्रिय? प्रियो ज्ञानी अति अहम सच मम प्रिय, क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्रेम करता है और मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मेयमतम। ये अर्जुन मेरे ये चारों भक्त बहुत ही उदार हैं, सुकृति हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त जो होता है वह तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, मेरा ही रूप। तो सत्संग जी ज्ञान लेकर के, अगर ज्ञानी ने भी भक्ति नहीं की, ज्ञान तो एक जानकारी है, आप परमात्मा को देख लिया, जान लिया, ज्ञान हो गया। लेकिन अगर ज्ञानी भी अगर
भक्ति नहीं करे, सेवा सुमन सत्संग नहीं करे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी फिर कोई लाभ नहीं उठा पाता है। सच्चे साधु, अवतार वाणी में आया, सच्चे साधु संत हरि के एक ही बात बताते हैं। कौन सी बात? ज्ञानी भी अगर छोड़े भक्ति तो 100 दूते आते। अगर ज्ञानी ज्ञान तो ले लिया लेकिन सेवा सुमन सत्संग के रूप में भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह भी जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहेगा, मुक्त नहीं हो सकता। रामचरितमानस में भी ये बात आई, रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपसो नरक पशुविद दूत विषाम। कि रामचंद्र यानी भगवान की भक्ति करता नहीं है और पावे पद निर्वाण, चाहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मेरा मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो कह रहे हैं ऐसा भक्ति जो सेवा सुमन सत्संग नहीं कर रहा है, वो भी बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ही माना गया है। जी कबीरदास जी का क्या मत है कि भक्ति न सैनी मुक्त की, कबीरदास जी कह रहे हैं भक्ति न सैनी मुक्त की, संत चढ़े सब धाय, और जिन दिन मन आलस किया, जिन दिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। कह रहे हैं भाई ये भक्ति जो है नशेनी है मुक्ति की, और जो वास्तव में ज्ञानी संत होते हैं जो भक्ति कर रहे हैं, वो इस नशेनी पर हंसते हंसते चढ़ते चले जाते हैं, यानी भक्ति में लीन रहते हैं। और जो आलस करते हैं, ज्ञान तो ले लिया, सत्संग में नहीं जा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, सुमिरन नहीं कर रहे हैं, तो सत्संग भी वो फिर जन्म जन्म पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। पूर्ण सतगुरु मनुष्य जन्म भी मिल गया तो पूर्ण सतगुरु बार बार नहीं मिलता। तो सत्संग जी कह रहे हैं मय्येव मन आदस्त मय बुद्धि निवेशय निवश्य मय्येव अतुलम। अर्जुन तू मन को मुझमें लगा और बुद्धि को भी मुझमें लगा, फिर तेरा मुझ में वास हो जाएगा, अर्थात तू मेरे धाम का वासी बनेगा। मन मना भव मद भक्त मध्याभिमान नमस्कुरु मागे वैश्य युक्त में आत्मा मत परायण। अर्जुन तू मेरा वर्तमान, मेरी भक्ति का, मेरी पूजा का, इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य स तस्याम अहम सुलभ पात्र नित्य अर्जुन जो अनन्य चित्त से, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ, मुझे स्मरण करता हुआ जीवन जीता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति अनन्य करे जो मेरी, पावे मुझे सब संत मेरे। जो मेरी भक्ति का, अनंत भक्ति का मतलब केवल भगवान की भक्ति, जो मेरी भक्ति करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें संशय शंका करने की जरूरत नहीं है। तो आप सत्संग की आपसे क्षमा चाहता है, प्यार से बोलिए। भक्त हैं 4 तरह के, लेकिन सबकी अलग कहानी है, अलग अलग हैं भाव सभी के, सबकी अलग निशानी है। ऐसे ही हृदय के भाव स्वामी नदी महात्मा प्रस्तुत कर रहे थे। अंत में बाबा नरदेव सिंह जी ने फरमाया कि श्रेष्ठ है ज्ञानी भगत जगत में मुक्ति का पद पाता है, कहे हर वेद सदा ईश्वर को भाता और सुभाता है। वाकई में ही जो ज्ञानी भगत होता है वही सतगुरु के चरणों में रज की जो सेवा करता है वो सतगुरु को
आता है, ऐसे ही हृदय के भाव स्वामी महात्मा इस समय प्रस्तुत कर रहे थे। दास प्रार्थना कर चुका है। सरकार्यो बाल संत देवता हांडा जी शायद ये मंच के निकट नहीं है, दास प्रार्थना करना चाहेगा। सरकार्यो महात्मा विजय खेमानी जी इस समय गीत रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और तत्पश्चात दास आमंत्रित करेगा सरकार्यो भाई साहब अमनदीप जी, जहाँ कहीं भी हो मंच के निकट पहुँचने की कृपा करें। भाई साहब अमनदीप जी इस समय हम श्रवण कर रहे हैं। भाई साहब विजय खेमानी जी। संगत की प्यार से कहना, प्यार से कहना, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी दिखाइया से तो मसा में पाइया, मेरी जिंदगी दिखाइया से तो मसा में पाइया, मेरी सोच तो बना मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। कोई नजर मेरे की सवल्ली, कोई नजर मेरे की सवल्ली, पाई जिंदगी दिदार से अमुल्ली, पाई जिंदगी दिदार से अमुल्ली, सदका तेरी लाया अकिया तो मरदा है सदका तेरी पहला बुलाया, अकिया तो मरदा कैया ठोकरा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। मेरा तेरी याद करा की बयां में, मेरा तेरी याद करा की बयां में, कि तो ऐसी ले आवा जुबां में, कि तो ऐसी लावा ओ जुबां में, मैं अदना निभाना करे नहीं हो जाना, मैं अदना निभाना कोई नहीं हो जाना, रे चिपका करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा।
मेरी जिंदगी जगाइया तेरो रहमत माया मेरी जिंदगी जगाइया तेरो रहमत माया मेरी सोच तो बड़ा मेरे साहिबा मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा शुक्र करा मेरे साहिबा मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। प्यार से कहना जी बहुत ही सुंदर गीत सत्संग अभी हम मिलजुल करके श्रवण कर रहे थे। दास प्रार्थना कर चुका है। भाई साहब अमनदीप जी बोलदा से इस समय अपने हृदय के शुभ उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तत्पश्चात दास आमंत्रित करेगा सत्कारयोग भाई साहब रूपेश जी शागन से। ये भी सत्संग अपने हृदय के भाव गीत रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्यार से कहना जी। सत्संग जी प्यार से कहना जी। सभी मिलकर सदगुरु के जय घोषणा साथ हैं। बोलिए सदगुरु महाराज समीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी सदगुरु की बड़ी कृपा है सत्संग जी हम सभी पर कि सत्संग जी सत्संग करने का अवसर हमारे जीवन में आया। और सत्संग जी सदगुरु की तो बढ़ियाई है। सत्संग जी कितनी भी सत्संग जी हम बोले सत्संग जी एक जुबान से कह पाना सत्संग जी बड़ा ही मुश्किल है। सत्संग जी अवतारवाणी में पढ़ते हैं कि सदगुरु है सब जग का दाता जो चाहे कर सकता है पत्थर भी जो झूले चल भव सागर कर सकता है। सत्संग जी शहंशाह जी सत्संग जी कह रहे हैं कि सत्संग सदगुरु जो चाहे सत्संग जी वो कर सकता है। सत्संग जी एक छोटा सा पत्थर भी सत्संग के चरण से लग जाए तो सत्संग जी भव सागर से पार हो जाता है। सत्संग जी अपना अपना जीवन देखते हैं तो सत्संग जी समझ में आता है कि सत्संग जब सदगुरु जीवन में आए तो शायद उससे पहले सत्संग जी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था। जब सत्संग सदगुरु जीवन में आए तो सत्संग जी पता चला कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कि निरंकार ने जो मुझे जीवन दिया जो मुझे जन्म दिया जो मानव के सत्संग जी योनि में मुझे डाला सत्संग जी उसका लक्ष्य क्या था। सत्संग जी जब जन्म मिला सत्संग सदगुरु मिले तब सत्संग जी पता चला। आओ संतो सत्संग जी इसका मोल कर लें। सत्संग जैसा सदगुरु माता जी कह रहे हैं सत्संग जी वैसा अपना जीवन बना पाए। सत्संग जी शहंशाह जी सत्संग अवतारवाणी में कहते हैं कि समय गया फिर हाथ में आए अंत काल पछताएगा। सत्संग जी चेतावनी दे रहे हैं सत्संग जी अगर समय चला गया एक बार तो अंत काल बड़ा पछताना पड़ जाएगा। सत्संग जी आगे भी कहते हैं समय गया फिर हाथ न आए अंत काल पछताएगा धर्मराज जो भेजा यम जो लेनो नीर बहाएगा। सत्संग जी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जो कार्य के लिए यहाँ भेजा वो कार्य नहीं किया तो सत्संग जी रोते ही रहना है कि जो काम के लिए मुझे भेजा वो तो मैंने किया ही नहीं। मैं तो धन जोड़ने में लग गया मैं रिश्ते बनाने में लग गया। आगे भी कहते हैं कि सत्संग तेरे संगी साथी काम न तेरे आएंगे तेरे सारे सगे संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। सत्संग जी हम जीवन में सत्संग जी भाग दौड़ में लगे रहते हैं और सत्संग जी रिश्ते बनाने में सत्संग जी लगे रहते हैं धन बनाने में लगे रहते हैं। सत्संग जी जो मेन काम सत्संग जी सदगुरु का सत्संग जी उन्हें हम भूल जाते हैं। सत्संग अक्सर करके संत महात्मा कह देते हैं कि सत्संग नहीं आते तो सत्संग जी कह देते हैं कि ऑफिस का काम है दुकान में जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है तो सत्संग जी बहाने आ जाते हैं। पर सत्संग जी शहंशाह जी कह रहे हैं कि जिनके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं वो भी तुम्हारे काम नहीं आने वाले। आखिर में सत्संग जी फिर गुरु तो सत्संग दयालु होते हैं तो सत्संग जी फिर आगे भी उन्होंने कहा कि काम समय पर गुरु ही आए। सत्संग जी आगे कह रहे हैं कि काम समय पर गुरु ही आए ये हार्ड और चाम नहीं। सत्संग जी कह दिया जिस शरीर से तुमने रिश्ते बनाए वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला सिर्फ गुरु ही काम आने वाला है। आखिर में सत्संग जी कहते हैं कि अवतार गुरु के शिष्य से मांगे लेखा धर्मराज का काम नहीं। सत्संग जी कह दिया कि धर्मराज का भी काम नहीं अगर आप अवतार गुरु के सत्संग गुरु के अगर सच्चे शिष्य हो तो सत्संग जी धर्मराज की आपसे लेखा नहीं मांग सकता। सत्संग जी सच्चा शिष्य सत्संग जी उसे ही कहा गया जो सत्संग जी सदगुरु के सत्संग जी वचनों पर फूल चढ़ाए उनके कही हुए बातों में सत्य वचन करे। सत्संग चाहे दिन हो चाहे रात हो जैसा सदगुरु ने कह दिया सत्संग जी उसको सर माथे रख के कर दिया। सत्संग जी किंतु परंतु को परे रखते हुए सत्संग जी कहते हैं संत महात्मा की जो
पंचमरी होती है ना, उसमें शास्त्री किंतु परंतु का तो वर्ड ही नहीं होता। शास्त्री जी होता भी है तो शास्त्री जब ज्ञान लेते हैं तो उसको खुद काट देता है कि अगर सतगुरु ने कहा तो सही ही होगा, अगर मैं उसमें किंतु परंतु करता हूँ तो शास्त्री उसमें मेरा ही घाटा है, मेरा ही नुकसान है। तो आज शास्त्री सतगुरु हमें यही सिखाना चाह रहे हैं। शास्त्री जी हमारे सबके आगे माता कांता जी हमें यही बता रहे हैं कि शास्त्री जैसा जैसा सतगुरु माता जी हमसे चाह रहे हैं वैसा वैसा हम करते चले जाएं। और शास्त्री जी वो बात भी शास्त्री जी अक्सर करके महात्मा कहते हैं कि शास्त्रीय मिशन का प्रचार कैसे होगा, मिशन आगे कैसे बढ़ेगा। तो शास्त्री वही बात कही गई कि मैं बोल तो चाहे कितने भी बोल लो, शास्त्री हुजूर भी कहते थे कि जितनी अच्छी बातें थी वो बोली जा चुकी हैं, जितनी अच्छी बातें कही थी कही जानी थी वो कही जा चुकी हैं। अब काम शास्त्री में जो आना है वो करके दिखाना है। तो शास्त्री यही अरदास कामना शास्त्री आप संग तो पूर्ण है, आप तो शास्त्री सतगुरु के अनुसार चल रहे हैं। दास अपने लिए अरदास करता है कि शास्त्री जैसा जैसा सतगुरु माता चाह रहे हैं, आप संग चाह रहे हैं, शास्त्री अपना जीवन करना पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, गुरु का हर वचन वरदान होता है कि हाँ कर दे या ना, दोनों में ही कल्याण होता है। जितनी सात संगत आनंद मुझे इसकी हाँ को मानने में आता है, उतना ही आनंद जब इसकी ना को मानने में आने लग जाए तो साथ में जीवन और भी निकटता चला जाता है। दास प्रार्थना कर चुका है। सत्कार्य महात्मा रूपेश जी इस समय गीत रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तत्पश्चात दास आमंत्रित करना चाहेगा सत्कार्य बहन पूनम नानकवानी जी करुणानगर से। ये भी साथ में अपने हृदय के शुभ उद्गार व्यक्त करेंगे। प्यार से कहना प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहना, मैं जिधर भी देखता हूँ है उधर ही तू ही तू। मैं जिधर भी देखता हूँ है उधर ही तू ही तू। हर तरफ है हर जगह है तू ही तू है जाने तो। हर तरफ है हर जगह है तू ही तू है जाने तो। मैं जिधर भी देखता हूँ है उधर ही तू ही तू। मैं जिधर भी देखता हूँ है उधर ही तू ही तू। मुझसे कामिल की जब से मेहरबानी हो गई। मुझसे कामिल की जब से मेहरबानी हो गई। सब में दीदार तेरा हो रहा है हूबहू। सब में दीदार तेरा हो रहा है हूबहू। हर तरफ है हर जगह है तू ही तू है जाने तो। मैं जिधर भी देखता हूँ है उधर ही तू ही तू। हो गई पूरे मुरादें अब जगत बाटे तुझे। हो गई पूरे मुरादें अब जगत बाटे तुझे। हो गई पूरे मुरादें अब जगत बाटे तुझे। या खुदाया दिल को मेरे तेरी ही दोस्ती को। या खुदाया दिल को मेरे तेरी ही दोस्ती को। हर तरफ है हर जगह है तू ही तू है चार दो। हर तरफ है हर जगह है तू ही तू है चार दो। मैं जिधर भी देखता हूँ
कर चुका है। सत्कार बहन पूनम नानकवानी जी इस समय अपने हृदय के शुभ उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। बहन पूनम नानकवानी जी और इनके उपरांत दास प्रार्थना करेगा परम आदरणीय परम विशुद्ध है हमारे दोनों इंचार्ज माता कांता महेंद्र जी के चरणों में ये भी साथ में अपने हृदय के शुभ उद्गार व्यक्त करें। प्यार से कहना बंदगी से पहले बुझा हुआ दिया था रोशनी। कृपा करो इस संतों के संग जुड़े तो कीमत पड़ गई, नहीं तो फिर रोते धोते कांच का टुकड़ा ही थे। रहमत करो आज सद्गुरु ने इंसान से महात्मा बना दिया, संत बना दिया, उसकी हम कीमत डाल दें खुद कर्म करना। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक हम संतों के बोल अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक भी बात नहीं बन सकती। सुन तो लेते हैं कई बार, लेकिन जब तक बात जीवन में नहीं उतारते हैं तो बात भी नहीं बनती। फिर हम दोष कहाँ देते हैं? संगत बड़ी अरे मैं तो सेवा बहुत करता हूँ, अरे मैं तो ये सुमरन भी बहुत करता हूँ, मैं तो सत्संग भी बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बात पूरी नहीं होती। किसी ने पूछ लिया, जो महात्माओं का वचन आता है वो जीवन में डाल देते हो? कहने लगे वो तो जो मेरे समझ में आता है वो तो डाल देता हूँ समय हिसाब से। अगर मेरे पास टाइम है तो उन्होंने कहा तो मैंने बात मान ली, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने उनके वचन पर पानी नहीं दिया। फिर हम धोखा खाते हैं। कृपा करो, एक छोटी सी नाव थी, हमने देखी है कोसों दूर तक चली जाती है, उसके साथ छोटे छोटे पेच लगे होते हैं जो कील से हम जोड़ते हैं। अगर हम कील को तुरंत पानी में डाल दें वो नीचे डूब जाती है, लेकिन वही छोटी छोटी कीलें नाव के साथ जुड़ी हुई होती हैं तो बहुत सागर पार कर जाती है। उस कील की भी कितनी बड़ी कीमत पड़ गई, इसके साथ उस लकड़ी के साथ जुड़कर। अब हम भी उस लकड़ी की तरह इस सागर के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि छोटी सी कील है, पल में पता नहीं हम कहाँ डूब जाएं। क्योंकि हमें संतों ने बार बार समझाया है कि पक्कों का संग करना, क्योंकि पक्के आपको कभी गिरने नहीं देंगे। उतराइयाँ चढ़ाइयाँ जीवन में आती हैं, लेकिन अगर आपने पक्कों का साथ किया तो वो ये ही कहेगा कि इसे तक रखो, विश्वास रखो, ये सब कुछ अच्छा अच्छा करेगा। और सचमुच हम जब विश्वास करते हैं तो अच्छा अच्छा होता ही चला जाता है, और जहाँ हमारी मनमत आ जाती है वहीं हम डूब जाते हैं। एक नाव में जा रहे थे कोई महात्मा, जैसे हम आज महात्मा बोलते हैं, लेकिन सौगार जा रहा था, नाव में सफर कर रहा था। थोड़ी देर में क्या देखता है कि तूफान आ जाता है, घबरा जाता है कि मुझे तैरना भी नहीं आता और मेरे साथ हीरे जवाहरात भी बहुत सारे हैं, मैं कहीं डूब जाऊंगा तो हीरे जवाहरात भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा। बहुत घबराहट होने लगी। पूछ लिया मल्लाह से ये कैसे पार होगा? कहने लगा कि आपको तैरना तो नहीं आता? कहते नहीं आता। कहते मैं आपको बताते रहूँ। उसके बाद वो टीन के डब्बे रखे थे, कहने लगे आप दोनों हाथ इन डब्बों के अंदर डाल दो और इसके सहारे आप तैरते चले जाओगे और अपने किनारे पहुंच जाओगे। सुन तो ली बात सही थी, लेकिन मोह कहाँ फंसा जाके अपने हीरे जवाहरात में। सोचने लगा जब मैं जा ही रहा हूँ तो खाली डब्बे तो किए हैं इसने, जिसमें दोनों हाथ डाल के मुझे सागर पार करना था। उसने क्या करा, उन दोनों डब्बों में खूब सारे हीरे जवाहरात रख दिए। अब डब्बे तो भारी हो गए। जब उसने दोनों हाथ डालकर जैसी नाव से खुदा, खुद भी उसके साथ। और संसार की माया भी यही है कि हम संसार को पहले पूछ लगा लेते हैं कि मेरा ये काम रह जाएगा अगर मैं संगत जाऊंगा, मेरा ये काम रह जाएगा क्योंकि संगत का टाइम भी वही है। ऐसी आना करनी जाती अपने लिए भी मांगती है कि कभी मन में भाव ना आए, हम सबसे पहले गुरु को श्रेय दें। जहाँ हम गुरु के लिए कदम बढ़ा देते हैं वहाँ कभी कोई बात बिगड़ ही नहीं सकती। दासी जीवन की एक छोटी सी बात अपने जीवन की बताएगी। पहलू दो होते हैं, एक गुरुमत में एक मनमत में। दासी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और दासी डॉक्टर को भी दिखाई आई। उसने भी हमें पर्चा दिया और बता दिया कि कुछ नहीं है, इनके अंदर खून की जगह पानी बनता है, वो पानी जब खून में पड़ता है तो सब में दर्द शुरू हो जाता है। दासी शनिवार को वहाँ दिखा के आई, इतवार को संगत में आ गई। भला साहब जी से पूछा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, ये बात है।
अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ। कहने लगे कुछ नहीं, मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा देती हूँ, वो आप खाओ, आप ठीक हो जाएंगे। अब आप बताओ कि मैं विश्लेषण कहाँ पर करूँगी, होम्योपैथिक वाले गुरु की आवाज़ की दवा पर कि डॉक्टर की दवा पर। ये कहने लगे जो अज्ञान प्रचारक है ईश्वरदास जी मेरे पति रूप में, कहने लगे कि ये फैसला तो अब आपको ही करना होगा। अगर मैं कहूँगा कि डॉक्टर की दवा मत करो, गुरु की दवा करो, तो आप सोचोगे कि शायद माया के मारे आप मुझे ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि डॉक्टरों की फीस आज सब जानते हैं 300-500 से कम नहीं है। तो मैं ये नहीं फैसला लूँगा, ये फैसला आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि जब बीमारी दोनों की एक ही है कि खून में पानी पड़ना है, तो मैं गुरुमत पे ही क्यों न चली जाऊँ। कहते हैं कि होम्योपैथी की दवा बहुत धीरे धीरे असर करती है, दादी को तो 15 मिनट के अंदर दवा असर करनी। रहमत करो कि हम गुरुमत पे चलते चले जाए, ये जैसा बोले वैसा ही सेवा सुमरन सत्संग। चौथा पाया विश्वास का हमेशा बनाए रखना कि ये जो कहेगा वो ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। सद्गुरु माता जी बताती हैं हम खुशियाँ 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 बांटते हैं तो हमारे घर में भी खुशियाँ बढ़कर चली आती है। सिर्फ है कि हम पहल दें तो सही। जहाँ पहल देना बहुत कठिन होता है, अरे मैं आगे बैठूँ, मैं पीछे क्यों बैठूँ, यहाँ पंखा लगाए मैं यहाँ क्यों बैठूँ, ये मेरी तेजी को छोड़कर हम सिर्फ हर एक को आगे से आगे पैर देते चले जाएं। आज गुरु की भी यही सिखलाई है और अपने जीवन में भी दादी यही मांगती है कि सेवा सुमरन सत्संग करते हुए विश्वास के साथ आपके संतों के चरणों में पूर्ण ले जाए। प्यार से जी दास प्रार्थना कर चुका है। सरकार योग परमादरणीय परम शुद्ध है धर्म योद्धा हमारे जोनल इंचार्ज माता कांता महेंद्र जी इस समय हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और इनके उपरांत दास प्रार्थना करेगा। इस सत्संग कार्यक्रम की अंतिम रचना के रूप में परमादरणीय सरकार योग बहन महक महेंद्र जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। सब संगत जी प्यार से बोलना, बोल सतगुरु माता सुभिक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सब संगत जी बहुत भाग्यशाली किस्मत वाले हो जो इस सत्संग में बैठे हो, जो दूर दूर से चल के आए हैं वो भी बड़े भाग्यशाली हो। ये बड़ा ऊंचा और सच्चा दरबार है, इस सत्संग में कोई नहीं आ सकता, इतना बड़ा आग्रह। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। आप जो बैठे हैं बड़े भाग्यशाली, गुरु की कृपा आपके ऊपर है जो इस सत्संग में चल के आए। यहाँ तो चल के आने का फल मिलता है, यहाँ तो बात नहीं पाए, सिर्फ चल के आने का, चल के आने का। इसलिए इसका संघर्ष कर हम भाग्यशाली हैं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। आज सतगुरु ने हमें बहुत शक्तियाँ, ताकत, आपके अंदर बहुत बढ़िया शक्तियाँ आपके अंदर, लेकिन आप उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो शक्तियाँ आपको दी हैं, अपनी शक्ति को सर्च करो, कौन सी शक्ति मेरे साथ है। कोई काम नहीं रुक सकते महापुरुषों के, ब्रह्म ज्ञानियों के। अगर रुकते हैं तो कहाँ गलती हो रही है, फिर उस गलती को सर्च करो, कौन सी गलती, उसको सोचो कहाँ गलती हुई, बात समझे। लेकिन इस मिशन में जो भी ज्ञान ले लेता ऊंचाइयों पे पहुंचता है, चढ़ती कला जाता है दुनिया में, गुरु घर में उसका नाम होता है, उसका मान सम्मान होता है। जो साफ सुथरा इस मिशन से जुड़े हुए, निस्वार्थ जुड़े हुए, जिनको इस निरंकार की समझ आ गई, ये खुली आंख दिखाई देता है, खुली आंख से, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अगर आपको नहीं नजर आ रहा, ज्ञान दोबारा ले लो। जब तक ये नजर नहीं आए समझ लो आपको ज्ञान नहीं हुआ। जितने बैठे
अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो समझ लो ज्ञान की समझ नहीं आई, ज्ञान दोबारा ले लो। ये आंखों से नजर आता है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तब समझ लो इस बात को। सत्संगत इसके ज्ञान के बाद ही जीवन बदलता है, ज्ञान के बाद ही सोच बदलती है, विचारधारा बदल जाती है, सोचने का ढंग बदल जाता है। अगर ये भी नहीं बदला तो ज्ञान में कहीं कमी है। अगर सोच नहीं बदली, विचारधारा नहीं बदली, अभी भी कहीं ज्ञान में कमी है। ये बात समझो। गुरु आज हमें क्या सिखाता, कौन से टिप्स दे रहा है। सत्संग एक छोटी सी घटना जीवन की, दासी बुरारी रोड पे संगत करके स्टेज से नीचे आई, संडे की संगत में। एक माता दिल्ली की, ग्रेटर कैलाश की, मेरे पास आई, कहती कांता जी आपको घर लेके चलना। मैंने कहा माता जी आज मैंने आगरे वापस जाना, फिर कभी आऊँगी। कहती नहीं आज ही लेके जाना। बहुत जिद की, अपनी गाड़ी में बिठा के, और साथ कह दिया रात भी रखना, कल भेजूंगी। गाड़ी में बिठा के ले गई। जब वो गाड़ी में हम जा रहे थे उसके साथ, तो रास्ते में माता जी क्या कहती है, जितनी संगत सब ध्यान से बात सुनो। कहती है, मैंने कहा माता जी कितने बच्चे हैं आपके? कहता एक ही बेटा एक ही बहू है। मैं क्या फिर? कहती मेरा बेटा मेरी बहू संगत को नहीं मानती, इस ज्ञान को नहीं मानती, और मुझे भी संगत से रोकते मेरा बहू बेटा। और मैं चोरी आती हूँ बेटे से सत्संग में। तो मैं क्या आपकी बहू पढ़ी लिखी है? कहते बहुत पढ़ी लिखी है। तो मैं क्या दिन भर क्या करती है आपकी बहू? कहती वो दिन भर नावल पढ़ती है, टीवी देखती है। सुनो, सच बोल रही हूँ, अपने जीवन की घटना। तो मैं क्या फिर? कहते शाम को मेरी बहू क्लब चली जाती है। तो मैंने कहा वहां जाकर क्या करती है? कहती जुआ खेलती है। सुन रहे हो? कहती जुआ खेलती है। मैं कहा बस बस माता जी, और मैं कुछ नहीं सुनना। उनके घर पहुंच गए। माता जी ने अंदर जाके आवाज लगाई बहू को। बहू शायद निशा नाम था। बहू देखा के कौन आया, आके धन्यकार करो। बहू नहीं आई। फिर उसने दूसरी आवाज लगाई, बहू आओ देखो कौन आया, आके धन्यकार करो। बहू नहीं आई। फिर तीसरी आवाज लगाई, बहू नहीं आई। जब नहीं आई तब माता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा माता जी आप काहे को रो रहे हो? अरे बहू नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम बहू के कमरे में चले जाते हैं। तो दासी बहू के कमरे में चली गई। जो ही बहू के कमरे में मैंने पैर रखा तो बहू ने आके मेरे पैर छुए। शायद मुंह में धन्यका की या करी, नमस्ते कहा, ये याद नहीं, मैं सच बोल रही, लेकिन पैर छुए पूरा याद। उसने आके पैर छुए, बस इतना काम किया। तो मैं शुरू हो गई। मैं क्या माता जी इतनी अच्छी बहू आपकी, बड़ी इज्जत से मेरे पैर छुए। देखो कितना आदर सम्मान दिया। आपकी बहू बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। 3 लाइनें बोली बस जो आपको सुनाई है। तो बहू कहती है क्या पियोगे? ठंडा के गरम। तो मैंने कहा जो मर्जी लाओ, जो तेरी इच्छा, चाय लाओ। तो चाय लेके आ गई। जब मैंने चाय पी, मैं फिर शुरू हो गई। मैं क्या वाह बहू, आज तक मैंने ऐसी चाय नहीं पी। माता जी कमाल कर दिया बहू ने, इतनी आज स्वाद आया बहू तेरे हाथ की चाय पीकर, आनंद आ गया। यही 3 लाइनें बोली जो आपको सुनाई। तो बहू आगे से कहती खाने में क्या खाओगे? जो आप पसंद करते वही बनाऊंगी। मैं क्या हम तो दाल फुल्का खाने वाले हैं, जो तेरी इच्छा बना। रात का डिनर तैयार कर दिया। जब टेबल पे खाना आया उसका पति भी आ गया।
जब मैं खाना खाना शुरू किया मैं फिर शुरू हो गई। मैं क्या वाह बहू, आज तक मैंने ऐसी दाल नहीं खाई, कमाल कर दिया, इतनी अच्छी दाल बनाई है, स्वाद आ गया बहू, आज तेरे हाथ का खाना खाकर आनंद आ गया। तो बहू तेरी तो शाम की चाय भी नहीं भूल रही, इतनी प्रेम प्यार से पिलाई थी। उसका पति कहता है आज तक हजारों रिश्तेदार दोस्त मित्र मेरे घर आए हैं, किसी ने आज तक मेरी बहू की तारीफ नहीं करी। ये पहली लेडी आई है जो मेरी बहू की तारीफ कर रही है। सच बोल रही हूँ, गुरु की स्टेज पे बैठी हूँ। कहते पहली लेडी आई है। जब अब वो नकार को मांगते नहीं थे, माँ को रोकते थे। अब मैं कैसे कहूँ तुम ज्ञान ले लो, तो मैं दिमाग लगाया ज्ञान तो देके जाना, क्या करूँ। तो मैंने उनको कहा कोई ज्ञान की बात सुनाऊं। कहते जरूर जी। मैं कहा बैठ जाओ। वो भी बैठ गए, दो लेडी और भी, उनके नौकर भी बैठ गए, सबको बैठा लिया, ज्ञान शुरू कर दिया। 5 प्रहर 9 द्वार सब समझाए। तो मैंने कहा अब आपको भगवान के दर्शन कराऊं कि दिखाई देगा। कहता जरूर जी। पूरा ज्ञान दे दिया। पढ़े लिखे थे, एकदम ज्ञान उन्होंने कैच कर लिया, समझ आ गई कि ये यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, ऑलमाइटी पावर, यही ट्रुथ है, यही सच्चाई है। उनको ज्ञान की समझ आ गई। पैरों पे से रख दिया, उसका आदमी रोने लग गया। कहता माता जी 100% सही ज्ञान है, हम अपनी मम्मी को रोकते थे ननकारी सत्संग में नहीं जाना, इनको बहुत कुछ हमने किया, लेकिन एक शिकायत आपसे करनी है। मैं क्या बोलो। कहते हमारी माँ ननकारी सत्संग में जाती थी, सब सुनो जो गलतियां हम आज भी कर रहे हैं, हर घर में हो रही। वो कहती माता जी हमारी ननकारी सत्संग में जाती थी, इन्होंने घर आके कभी नहीं बताया मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराते। ये लाइन हम घरों में नहीं करते। वो कहते मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बहू नहीं मानती, मेरा ये नहीं, कैसे मानेंगे। तुम कोई संगत की बात सुनाओगे, अच्छी बात तो उनके ऊपर अच्छा असर पड़े, ये बात समझो। उन्हें सब माँ के सामने कहा। कहता हमारी माँ ने ये बात कभी नहीं कही। माता जी इतना ऊंचा ज्ञान है आपके पास, जब ज्ञान ले लिया तो नाच उठे। उसके बाद समागम हुआ, बाबा जी माता जी उनके घर गए, इतने रंगे गए। तो सब संगत हम जब यहाँ से जाते हो घरों में जाके बच्चे पूछते हैं मम्मी आज संगत में क्या सुन के आए, आज कोई नई बात बताओ, किस महापुरुष की अच्छी विचार थी, आज कोई नई चीज क्या सुन के आए हो। सब घरों में बच्चे पूछते हैं, बहुएं बेटे बेटियां पूछते हैं। हम भी बच्चे आते हैं तो हम भी पूछते हैं बेटा क्या आज कौन सी नया कौन स्टेज पे बैठा था, उसने क्या विचार की, सुना सारी। मेरी आदत है सबसे सुनती हूँ। तो हम क्या सुनाते हैं घर जाकर, सब सुनो। अरे मम्मी कोई बात नहीं सुना, क्या सुन के आए हो। तो माँ क्या कहती है, अरे क्या सुनना था, वहाँ तो 2 बंदे लड़ गए, वहाँ तो लड़ाई हो गई। उन्हें पूछा कोई ज्ञान की बात सुना, क्या सुन के आए। हम क्या सुनाते हैं घरों में, इसलिए हमारे परिवार नहीं जुड़ते। सारी संगत सुन लो, जिस घर में परिवार नहीं जुड़ते उसके दोषी हम हैं, सब समझो कारण क्या है। इसलिए मुझे अपनी ये प्रमाण देना पड़ा। सब संगत ये वो दरबार है जहाँ आप मिशन की, गुरु की तारीफ करोगे, बड़ाई करोगे, हर इंसान आपकी बात सुनेगा। करके देखो, क्यों नहीं सुनता, पड़ोसी क्यों नहीं सुनता, क्योंकि हम ये बात करते ही नहीं है संसार समाज के सामने। तो आओ साथ संगत कृपा करो कि हमारा एक एक जीवन का कर्म समाज के, दुनिया के काम आए। हर एक का भला मांगो, हर एक का अच्छा सोचो, अपनी सोच को सुंदर बनाओ, अपने विचारधारा को सुंदर बनाओ। आज सतगुरु माता जी हमसे यही चाहती हैं, हमारी प्रोस्पेरिटी, सोसाइटी, ऑनेस्टी, प्योरिटी आज माता जी हमें दे रही हैं। जो सतगुरु आज हमसे चाह रहा है वही काम करें। दाएं बाएं मत देखो, वो क्या कर रहा करने दो, बायां क्या कर रहा करने दो। उसने हमारा हिसाब नहीं देना, अपना हिसाब मैंने खुद देना।
अपने आप को बचाओ। अपने हमने सीधा चलना, दाएं बाएं नहीं देखना। अगर दाएं बाएं देखोगे कुछ तो नजर आ जाए, देख के देख लो, कुछ तो नजर आएगा, देखना ही नहीं। अपनी लाइन को सीधा चलो। मैं अपनी कमियां निकालने में, हे सतगुरु मेरी गलतियां बख्श दे, मैं तेरे चरणों से तोड़ नहीं जाए, मैं तेरे चरणों से जुड़ा रहूं, मेरे पे कृपा कर, मेरा अच्छा जीवन दे कि परोपकार के काम आए। ये भगत मांगते हैं। अगर हर घर के अंदर ऐसा वातावरण हो जाए, आज हिंदुस्तान निरंकारी बन सकता है। साथ संगत जी प्यार से बोलना। जिस प्रकार प्रार्थना कर चुका है सरकार बहन मानिक महेंद्र जी इस समय गीत रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये सत्संग कार्यक्रम की अंतिम रचना होगी थी और साथ में कुछ गाड़ियां जो ब्याह के बाहर खड़ी हैं नो पार्किंग के अंदर। गाड़ी की संख्या है UP80 EZ 4208 UP80 EY 1629। कुछ गाड़ियां साथ संगत बाहर खड़ी हुई हैं, कृपा करके इसको पार्किंग सुनिश्चित स्थान पर खड़ी करने का प्रयास करें। प्यार से कहना साथ संगत जी प्यार से कहना जी। सुमिरन से मन कर्म से जीवन इस जग को मैंने गाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम। सुमिरन से मन कर्म से जीवन इस जग को मैंने गाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम। जब सोचे सोचे सबका भला, जब देखे सबके गुण देखे। जब सोचे सोचे सबका भला, जब देखे सबके गुण देखे। सुख ही सुख है शुभ कर्मों में, शुभ कर्मों की गलियां चुन देखे। शुभ कर्मों की गलियां चुन देखे। मीठा मीठा बोले सबसे, सबके मन को भाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम। सुमिरन से मन कर्म से जीवन इस जग को मैंने गाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से
जाए हम ज्ञान और कर्म के दो पंथों से आगे बढ़ते जाए हम आगे बढ़ते जाए हम आगे बढ़ते जाए हम। साथ संगत जी प्यार से कहना भरपूर आशीर्वाद आया है, प्राप्त करें। सत्संग जी स्थान कुछ विनतियां हैं दास साहब जी के चरणों में रखने जा रहा है, कृपा करके नोट करें। स्थान जयनगर डॉगी से माता पिता ने नामकरण के लिए विनती की थी। पिता गजेंद्र जी, माता सपना जी। स्थान जयनगर, बेटे का नाम पूरज जी रखा गया है, कृपा करके परिवार वाले नोट करें। बेटे का नाम पूरज जी रखा गया है। दूसरे नामकरण के लिए विनती आई थी। पिता राजपाल जी, माता सपना जी। स्थान जयनगर डॉकी, बेटे का नाम समर्थ रखा गया है। बेटे का नाम समर्थ जी रखा गया है। आज लंगर प्रसाद की सेवा महापुरुषों ने गुप्त रूप से कराई है। आशीर्वाद दीजिए कि परिवार को सारे सुख एवं खुशियां मिले। प्यार से कहना आइए मिलजुल करके साधन सभी मिलजुल करके सिमरन में सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। तुही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तुही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तुही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। प्यार से कहना सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आइए सभी महात्मा मिलजुल करके मंगल चरण में सत्कार महात्मा हेमंत जी के साथ साथ देंगे। समृद्धि परमात्मा जी प्यार से कहना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। आप संत महात्माओं के दर्शन करके बड़ी खुशी हो रही है। इस रूप में
सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से 1-1.5 महीने पहले हमारे सत्कारी महात्मा अमन जी का राजस्थान भीलवाड़ा मध्य प्रदेश ग्वालियर जोन में सेवा लगी थी। दास को बड़ी खुशी हुई कि आगरे का नाम भी आ गया। कुछ ही दिनों के बाद फिर महात्मा अमन जी ने कहा, ताराचंद जी आपका लेटर भी मंडल से आ गया है, हरियाणा में 10 दिन का आपका टूर लगा है। खुशी उधर हास की खुशी दाता ने दे दी। माता कांता जी के चरणों में ध्यान देकर आशीर्वाद लिया तो माता कांता जी बहुत खुश होने लगी। भल्ला साहब जी के चरणों से जो जुड़ा है, माता कांता जी से जिसने शिक्षा ली है, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में भी गुरु का प्रचार कर सकता है। आशीर्वाद लेके गए। जैसे हरियाणा में पहुंचे तो जैसे महापुरुषों का आदर सत्कार करते हैं वैसे ही हुआ, और जैसे ही पहुंचे तो वहां पहला ही शब्द सुनने को मिला। पहले ही बोला कि ये ताराचंद जी आगरा से आए हैं। तो उसी वक्त उन लोगों ने कहा, वो आगरा जो माता कांता जी का है, जिसको बाबा जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसको शेरनी बोला जाता है, जिसने डाकुओं को ज्ञान दिया है, जिसने 5 पातशाहियों से आशीर्वाद लिया है, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, माता सविंद्र जी और वर्तमान माता सुदीक्षा जी। तो कर्म तो किया माता कांता जी ने। 62 साल अपना जीवन गुरु के चरणों पे लगाया। भक्ति करे पाताल में फिर गढ़ो आकाश, पेड़ इन्होंने लगाया और फल खाने का मौका हमें मिल गया। इनके बदौलत वो इज्जत मिली है कि जिसका बयान कर नहीं सकते हैं। तड़प रही है, कहीं पर भी ऐसा विशाल साधन नहीं है। बड़े बड़े शहरों में हरियाणा में जाने का मौका मिला। इतवार की एक संगत होती है या पूरे हफ्ते में 2 संगत होती है। जब दास से पूछा गया, दास ने बताया हमारे आगरा में 80 संगत डेली होती है। तो वो चौंक पड़े। 1 महीने का जिक्र कर रहे हो, हफ्ते का कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, डेली। तो हम सागर में बैठे हुए हैं, हमें कदर नहीं है। पूरे हिंदुस्तान क्या विदेशों में जिसका नाम है माता कांता जी का, हम उसको साधारण इंसान समझ रहे हैं। अभी भी जर्मन से महात्मा आए थे, जो बाबा जी के पीछे शर्मा जी 25 साल खड़े थे, उनके बेटे। तो कहते ऑनलाइन पे जो माता जी का प्रोग्राम माता कांता जी का होता तो हमारा पूरा परिवार बैठ करके उसको सुनता है। हमको कदर नहीं है। अब जानने के बाद पता पड़ा कि वास्तव में गुरु की सच्ची भगत है, जिसने पूरा जीवन 62 साल का गुरु के चरणों पे लगाया है। अगर आपको पता ही जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महानगर आगरा, हजारों की संख्या, 13 जिले, सबसे बड़े हिंदुस्तान में, उनकी देखरेख 40 सेक्टर, इन सबको देखरेख सारी जिम्मेदारी एक ही तो है। एक खुश हो जाता है, दूसरा रूठ जाता है। एक बात और माता कांता जी ने बताई थी कि ये उदाहरण है, किसी को ऊपर बोला नहीं जा रहा है, उदाहरण है कि एक नौजवान कमाने के लिए गया तो इस सेठ से कहने लगा मुझे नौकरी दे दो। कहता करोगे? बोला हाँ। क्या काम है? हमारा रात का काम है, दिन में आराम करो, मेरे 100 ऊंट हैं, आप उन ऊंटों को रात को जो खड़ा हो जाए ना उसको बैठा देना। मैं क्या दोगे? बोला मुझे पेट भर के खाना देना, कपड़े देना और बोला दिया। वो पहले दिन जाकर के बाड़े में पहुंचा, कहता ये तो सरल काम है,
अरे सारा दिन आराम करना पड़ता है, रात का ही तो काम है। तो उसको डंडा दे दिया, बाड़े के अंदर देखा 100 है बैठे हुए, देखा उस कोने में से 2 खड़े हो गए, दौड़ के गया, उनकी नकेल पकड़ के उनको बैठा दिया। फिर दूसरे कोने में 4 खड़े हो गए, उनको बैठाया। फिर बीच में 6 खड़े हो गए, उनको बैठाया। ऐसे सारी रात करते करते 2 उठ खड़े हो जाते थे, 2 बैठ जाते थे। तो इस कहानी का मतलब क्या है कि इतना जो नेटवर्क इसके ऊपर माता जी के ऊपर है, कोई तो खुश हो जाता है, कोई रूठ हो जाता है, कोई हमारी तरफ आता नहीं करना। अब जाने के बाद पता पड़ता है कि कैसे बाहर प्रचार किया जाता है। अब तो ऐसी गाड़ियों में बैठ के जाओ, गाड़ियों में बैठ के जाओ, मोटरसाइकिल में बैठ के जाओ। दास ने भी कई सीन देखे इनके। पैदल जाती थी, कल्ला साहब जी कहते रात को ही दौड़ लगाती थी, बच्चों का ख्याल नहीं, परिवार का ख्याल नहीं। खाना भी यहाँ से अपना बांध के ले जाती थी, वहां मिलता ही नहीं था। वहां तो लड़ते थे, ये कौन सा मिशन शुरू हो गया है, पैर छूरे ये कर रहे हैं, कुंवारी कन्याओं से, बुजुर्गों से, वो तो मारने को आते थे, मगर सारे उनको रोक करके इस मिशन को सींचा गया। बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपना बलिदान दिया, बहुत ही ऐसे कर्म किए जिसका फल हम खा रहे हैं मीठा, हम उनको भूल गए। एक पिता ने अपने बेटे को देखा कमाता ही नहीं है, माँ से बोला पत्नी से, इसको घर में नहीं आने देना, जब तक ये कमा के नहीं लाएगा इसको नहीं आने देना। और बच्चा रोने लगा, मैं क्या करूं। माँ का ममता होती है ना, कहती फिक्र मत करो, शाम के टाइम में तुम्हें 2 रुपए दे दूंगी, पिताजी को दे देना, खाना भी मिलेगा, घर में भी रह लोगे। वो घूम काम करके आ जाता, माता उसको 2 रुपए दे देती थी। वो पिताजी से कहता, पिताजी बहुत मेहनत करी है, 2 रुपए। कहता बेटा कोई बात नहीं, 2 है, कल 3 हो जाएंगे। कहाँ है? बोला ये। कहता वो सामने कुआं है, उसमें डाल दो। वो बेटा जाता, उस कुएं में 2 रुपए डालिया। कई महीने बीत गए, एक दिन माँ उसको पैसे देना भूल गए। अब बच्चा कहने लगा पैसे नहीं दूंगा तो ये पिता खाना नहीं देगा। तो बड़ी मेहनत करी, कूलीगिरी करी, मजदूरी करी, बड़ी मुश्किल से 1 रुपया कमा पाया। सस्ते का टाइम था, डरता डरता आया, पिताजी मेहनत तो मैंने बहुत करी है, देखो मेरे कपड़े भी पसीने में हो गए, 1 रुपया मिला है। कहता कोई बात नहीं बेटा, आज 1 मिला, कल 2, फिर 3 हो जाएंगे। कहाँ 1 रुपया? बोला ये। कहता इसको कुएं में डाल के आओ। कहता तुम्हारा दिमाग खराब है, सारा दिन पसीना बहाया, 1 रुपया कमा, कुएं में डाल के आओ। कहता उस टाइम तुझे शर्म नहीं आई जब बाप के 2 रुपए रोज कुएं में डाल रहा था, अब तुझे पता है 1 रुपया कैसे कमाया जाता है। तो बाहर जाने के बाद इन महात्माओं ने जो ये करते हैं ना, साथी दास को भी, वैसे शक्ति माता कांता जी ने भी दी, माता सिद्धीक्षा जी ने भी दी। 10 दिन का टूर, साथ में मुकेश जी की कार भी हमारे थे, जोनल इंचार्ज भी थे। दिल्ली से गाड़ी आई, ड्राइवर आया। साथ में सवेरे 4 बजे उठना, रात को 11 बजे सोना, इस बीच में 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता था, 1 मिनट का भी नहीं टाइम मिलता था। सवेरे उठ जाओ, नहाओ धो, चाय पियो, ये थोड़ा नाश्ता है, अब चलो 60 किलोमीटर आगे जाना। फिर 9:30 पहुंचे, चाय मिली, अब बैठ जाओ स्टेज पे 10 बजे, 10 से 12 की संगत, 12 के बाद 1 घंटा ज्ञान दो, फिर थोड़ा खाओ, फिर आगे 60 किलोमीटर चलना है, फिर 5 से 7 बजे संगत, फिर ज्ञान दो, फिर ज्ञान चर्चा करो, 11 बजे पता भी नहीं कहाँ पर पूरे हुए। 1 दिन नहीं 10 दिन का ऐसा टूर हुआ, पर शक्ति इनकी। अब पता पड़ता है कि इनको जो ऐसी गाड़ियां मिली है ना, सुविधाएं मिली है ना, अगर 1000 गाड़ियां भी इनको मिले तो भी थोड़ी है जो उन्होंने कर्म किए हैं। हम इनकी कदर करें। घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध, घर में इतनी महान शक्ति। उधर कह रहे बड़े महान आगरा के संत तारा चंद जी आए हैं, घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध, कदर करो। आज क्या कह रही है माता सुदीक्षा जी, जिस तरफ हवा का रुख है उधर चलो, पहले जो था अब चलो। अगर झाड़ू ऐसे लगा रहे हैं, हवा सामने से आ रही है, तो हमें सोचना है कि ये कूड़ा हमारे मुंह में आएगा, उसी तरफ हवा लगा। माता सुदीक्षा जी कह रही है भक्ति घर से शुरू करो। घर हमारा मंदिर है, हमारा पति परमेश्वर है,
पत्नी लक्ष्मी है, घर के बच्चे ठाकुर हैं। जिस घर में प्यार, सत्कार, नम्रता, प्रेम है, उससे बढ़ के कोई भक्ति नहीं है। जिस घर में सास बहू में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, बड़ों का आदर सत्कार होता है, इससे बढ़ के कोई भक्ति नहीं। क्या हम कर रहे हैं? सोचिए। गिरते को उठा रहे हैं, भूखे को खिलाओ, जिनके पेट भरे उनको खिलाया जा रहा है, सबको गले लगाओ, विशेष आदमियों को लगाया जा रहा है। सिया राम में सब जग जानी, सबके अंदर राम है, तो फिर क्यों छोटा बड़ा बोल रहे हैं? ये माता जी शिक्षा दे रही है। जिन माता पिताओं ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, किस प्रकार हमारे जीवन को आगे बढ़ाया, अब क्या हम माता पिता की सेवा करते हैं या महात्माओं की सेवा करते हैं, शरीरों के साथ जुड़ते हैं? सोचिए, कितने अरमान लेकर के वो बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं। क्या उनको भोग लगाते हैं? क्या उनके पैरों के सिर झुक करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं? नहीं। वो दिल्ली के, बंबई के बड़े बड़े महात्मा हैं, दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा है दौड़ लगाना, पर घर में गंगा बह रही है। सतगुरु माता जी कह रही है, घर में गंगा बह रही है। अगर घर में ही आपका मोबाइल चार्ज हो गया तो यहाँ पर सब आपका हो जाएगा। घर में ही अगर नहीं है तो फिर यहाँ कितना भी शरीर करके हम झूल रहे हैं, अंदर एक बात भी नहीं जा रही। तो जो माता सुदीक्षा जी कह रही है, और जो ऐसा करता है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। खुशियां कर्म से होगी, खुशियां बोलने से नहीं, खुशियां के लिए इधर बार बार सिर झुकाने से नहीं। जब इसका हुक्म हो जाए तो 1 मिनट के अंदर खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। आज नौजवान बच्चियां, नौजवान सेवा दल की बच्चियां किस प्रकार ये गुरु के चरणों में झुककर अपना जीवन जी रही हैं। आगे आने वाला भविष्य इनका अच्छा होगा। 1-2 सहेलियां थी, उनमें बड़ा प्रेम था। एक सत्संग में आती थी, एक नहीं आती थी। अब जो आती थी वो कहती, बहन सत्संग में चलो ना। कहती वहां नहीं, पैर छुए जाते, ये होता है वो होता है, मैं यही बहुत अच्छी हूँ। ऐसे करते करते दोनों की शादी हो गई। जो सत्संग में आती थी उसकी भी हो गई, जो नहीं आई उसकी भी हो गई। तो इनकी कहानियों से हमें भी प्रेरणा मिलेगी। जो नहीं आती थी वो घर में काम काज नहीं करती थी, तू तड़ाका बोलती थी, वही टीवी देखना, वही चंचलता जो मायके में थी। परिवार वाले बड़े खुश, नाराज हो गए, कैसी मिली है बहू, हमारे नसीब टूट गए। इनके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे जिन्होंने इनको शिक्षा दी है, गलत होंगे। अब उनको सुधारने के लिए माँ बेटे ने कोई एक सहला की कि शायद इसको शर्म आ जाए, तो झाड़ू लेकर के माँ बेटे बाहर लगाने लगे। पहले ही उन्होंने बात सेट थी। जैसे माँ लगाती थी तो बेटा कहता, नहीं माता जी आप बुजुर्ग हो, ये सेवा मुझे करने दो या मेरी पत्नी करेगी। जब वो बेटा झाड़ू लगाता तो माँ कहती, ये और मर्दों का काम नहीं है, ये औरतों का काम है, मैं लगा लेती हूँ या मेरी बहू मेरी मदद करेगी। वो टीवी देख रही थी, नीचे उतर के आई, सासू माँ आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो सासू माँ ने कहा, मैं झाड़ू लगाती हूँ तो आपका पति कहता मैं लगाऊंगा, वो लगाता है तो मैं कहती हूँ मैं लगाऊंगी, मेरी बहू साथ करेगी मदद। कहती लड़ने की कोई बात नहीं है, ऐसे करो, एक दिन झाड़ू आप लगा लेना, एक दिन मेरा आदमी लगा देगा। तो जलते के ऊपर और मिर्च डाल दी, क्योंकि अज्ञानता थी, ज्ञान नहीं था। और जो ज्ञानवान बच्ची जिस घर में गई थी वहां का तो मातम और खराब था। उसने अपने दादी सास को, जिसके नाम ये आलिशान कोठी थी, उसको एक भैंसों के बराबर एक छप्पर में डाल दिया था। ये बीमार है, हाँ खांसती रहती है, बदबू आ रही है, उसमें पत्तल में कुल्हड़ों में उसे खाना देती थी। जब ये ब्रह्म ज्ञानियों की बच्ची घर में गई, वो मैं क्या देख रही हूँ, जिस माता पिता से आशीर्वाद लेना था, जिसका भरपूर आनंद मिलना था, उसका मेरी सास ने ये हाल कर रखा है। वो छुप छुप के जाती, दादी सास की सेवा करती, कपड़े बदलती, उसको नहलाती धोलाती, उसको अच्छे गीत और उत्सव सुनाती, वो बड़ी खुश होती, भरपूर आशीर्वाद देती। और जो जूठे पत्तल सकोरे थे वो उठाकर बहू अपने कमरे में रखती गई। जब सास एक बार बहू के कमरे में आई, बोले
माता जी ये किचरा क्यों रखा है, इसको बेटा बाहर फेंको। बोला नहीं माता जी नहीं, ये मेरी काम की चीज है, तेरी काम की चीज है, क्या करेगी इसका। वो आप कहती हो ना दादी सा कम मरेगी, हाँ बेटा वो तो मरती भी नहीं है, बीमार है, बदबू आ रही है, आप भी उसके पास मत जाना। तो कहने लगी माता जी जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, और जिस दिन दादी सास मर जाएगी तो पता है मैं क्या करूंगी, क्या करेगी, मैं तेरी चुटिया पकड़ के उसी छप्पर के नीचे बैठाऊंगी। तेरी ये हिम्मत, आपकी भी तो हिम्मत बनी, जिसका ताजमहल जैसा मकान उसका तेरे ये हाल कर। बहू को ज्ञान आ गया, सास को ज्ञान आ गया, बहू के चरणों पे गिर पड़ी, धन हो लक्ष्मी, हमारे नसीब खुल गए कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की बेटी हमारे घर में आई, मैं अनर्थ पाप कर रही थी, मुझे माफ करो। वो कहने लगी माफी तो माता साथ दादी साथ से मांगो। कहने का मतलब है कि क्या हम कभी जीवन में ऐसा कर्म कर तो नहीं रहे, फल हमें ही खाना पड़ेगा, कोई और नहीं खाएगा। आज माता पिता को दुख दे रहे हैं, आज बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, आने वाले समय का इंतजार करो, किस वक्त ये बदल जाए, ये कब क्या कर दे। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां, वक्त लाया है बहारे, वक्त लाया है खिजाम। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, न जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। पता नहीं किस वक्त ये क्या से क्या कर दे। माता कांता जी कहती है डरो डरो, माता कांता से नहीं, डरो इस निरंकार सतगुरु से, ये सब देख रहा है, सब देख रहा है, छोड़ेगा नहीं किसी को भी। और जो अनजान है उसको सजा 1 गुना, जिसने ज्ञान ले रखा है उसको 10 गुना सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। ये ऐसा दरबार, अभी भी समय है हम समझ जाएं। कितनी कृपा माता सुदीक्षा जी ने की है हमारे ऊपर, कदम कदम पे रक्षा कर रही है। हमारा विश्वास आ जाए कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये मेरा मालिक है, सृष्टि की धरता करता है, 5 शक्तियों का आशीर्वाद इसके ऊपर है। छठी पातशाही खुद बाबा बूटा सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, माता सविंदर जी, ये 5 शक्तियां भी इनके साथ हैं, और छठी सृष्टि की मालिक खुद है। ये हमको हाथ जोड़ती है ना, दासी कुछ नहीं जानती है, हम कहते हैं शायद ये कुछ नहीं जानती है, ये सब जानती है, ये सृष्टि की मालिक है, ये हमें शिक्षा दे रही है, कदम कदम पे हमें बता रही है। एक बात माता सुदीक्षा जी ने बोला, जो यहाँ पर बोलता है मैं बोलती हूँ, जो यहाँ पर बोलता है वो भी मैं बोलती हूँ। तो सब रोंगटे खड़े हो गए, फिर माला डाल दी, जब आप बोलते हो ना तो दासी को बहुत अच्छा लगता है, फिर माया डाल दी, इशारा भी देती है, इशारा भी देती है, फिर माया डाल देती है। तो सात्संग में कितने खुश नसीब हैं कि समुद्र में बैठे हुए हैं, 80 संगत रोज, कदम कदम पर संगत, 80 संगतों को देखना माता कांता जी का काम, इसको साधारण समझ रहे हैं। बोल मत करना, बोल मत करना, जैसे वो हरि ने अपना आप छिपाया, गुरु ने प्रगट कर दिखलाया, गुरु ने भी अपना आप छिपाया, और ये भक्तों ने प्रकट कर दिखलाया, और भक्तों ने भी अपना आप छिपाया। हमें ताकत नहीं कि इसको पहचान सके, इसको गुरु उजागर करता है, सतगुरु इसको प्रकट करता है। भक्ति करे पाताल में प्रकट हो आकाश, कहाँ बुंदेलखंड, कहाँ डाकों का इलाका, इतने आगरा के अंदर हम इतने बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे, वहां से क्यों आकर के इसको जोनल इंचार्ज बनाया। जाते कृपा राम की होए, जाते कृपा करे सतगुरु। सोचो अभी वक्त है, जो कुछ मांगना है मांगो, ये देने के लिए तैयार है, इसका गुरु का प्रमाण जो आता है हम माने। तो 4 मिनट की और बात है, मटेरियल तो बहुत भरा हुआ है, समय तो बहुत थोड़ा है। सत्संग जी, एक पीर साहब थे, रटन करते करते किसी गांव में जा रहे थे, तो भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े महात्मा, इतने अनुयायी इसके पीछे जा रहे हैं। तो उस भेड़ बकरी चलाने वाले ने बोला, महाराज आप इधर से जा रहे हो ना, तो रास्ते में मेरा बाड़ा पड़ता है भेड़ बकरियों का,
अगर 5 मिनट आप वहां पर खड़े हो जाओ, मुझे बहुत खुशी लगेगी। तो जो साथ में होते हैं ना, महापुरुष कहते हैं ना, चलो चलते हैं, नहीं नहीं वो गली में घर है, कभी संगत में नहीं आता है, आपकी गाड़ी खड़ी नहीं होगी, तो वो उनके बल को थोड़ा हटा देते हैं। मगर महात्मा होते नहीं नहीं, हमको तो उसने प्रार्थना की है, हम जाएंगे। वो अपने काफले के साथ वहां पर पहुंचा। भेड़ बकरी चलाने वाला बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा। मेरे घर में इतने बड़े महात्मा आए हैं। वो हंडिया में पानी पहले ही गर्म करके रखा था। कहता महाराज 10 मिनट के अंदर प्रसाद तैयार हो रहा है और अभी भी तैयार हो जाएगा। कहता जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, हमें आगे भी जाना है। उसने भेड़ बकरियों में से एक मोटा ताजा बकरा लिया और छुरी उठाई, उसको काटा, टुकड़े टुकड़े करके खाल में डाल के कहता अभी पका के लाता हूँ, एक एक प्रसाद में सबको आ जाए। अब वहां पर पीर साहब के मन में भी थोड़ी हलचल होने लगी। अनुयायी भी कहने लगे, देखा इसने नहाया धोया भी नहीं, छुरी को भी नहीं धोया, खुदा का कलमा भी नहीं पढ़ा और बकरी को काट दिया, क्या प्रसाद आप स्वीकार करोगे? तो पीर साहब कहने लगे, बच्चे हमको बहुत आगे जाना है, फिर कभी आपका प्रसाद स्वीकार करेंगे, अब हमें इजाजत दो। कहता ठीक है पीर साहब, 1 मिनट। तो जो टुकड़े टुकड़े मांस के थे वो खाल में रख के और उस खाल को लात मारा, खड़े हो जाओ। आप पीर साहब को मंजूर नहीं हुए, देखा बकरा जिंदा हो। ये हाल जब देखा तो पीर साहब ने अपना सिर का टोप उतार के उसके पैरों पर रखा। ये खुदा के नूर, तेरे अंदर ये खुदा का नूर कहां से आया है? कौन सी इबादत खुदा की करते हो? अब वो बता रहा है, हम अपने ज्ञान से मिला है। भेड़ बकरी चराने वाला बता रहा है कि आपके अनुयायी सही बोलते हैं, मैं समय से नहाता भी नहीं हूँ, कपड़े भी फटे पुराने हैं, कभी मैंने महजिद का मुंह नहीं देखा, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी कुरान पाक को मैंने देखा भी नहीं है, तो फिर तेरे अंदर खुदा का नूर कैसे आ गया? कहता पीर साहब, मैं जब उड़ता हूँ तो इस अल्लाह ताला खुदा की बनाई हुई प्रकृति को देखता हूँ, एक एक प्रकृति के अंदर में देखता हूँ, वाह मेरे खुदा, फूलों में महक तेरी है, सूरज में तेज तेरा है, चंद्रमा में शीतलता तेरी है, लाखों पेड़ों की कटिंग आप कर रहे हो, करोड़ों इंसान के चेहरे आपने अलग बनाए, हर किसी को पैदा आप कर रहे हो, हर किसी की पालना आप कर रहे हो, हर किसी का खात्मा भी आप कर रहे हो। यहाँ तक जब भेड़ बकरी मेरे बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को, तो मैं देखता हूँ किस प्रकार माँ के गर्भ से बच्चा आता है और माँ बन करके वो बकरी भेड़ उसको चाट चाट करके साफ कर देती है। कुछ ही क्षणों में वो बच्चा अपने टांगों पे खुदा की शक्ति से खड़ा हो जाता है और माँ अपना भेड़ बकरियां अपना थन लेकर आगे बढ़ती हैं। वो बच्चा आपकी ताकत से आगे बढ़ के दोनों का मिलाप होता है, वो दूध पीना शुरू कर देता है। आप माँ बन के दूध पिला रही हो, वो आपका बच्चा बन करके दूध पिला रहा है। कुछ ही देर में मैं क्या देखता हूँ, बच्चा नाच रहा है, खुदा तेरी शक्ति, और कुछ ही घंटों के बाद वो बच्चा मेरे काफिले के साथ दौड़ लगा रहा है। हे अल्लाह ताला, हे खुदा, हर शय के अंदर तेरा ही जलवा है। मैं उठते बैठते सोते जागते जो भी खुदा की प्रकृति देखता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ। तो साथ संगत जी, यही ज्ञान तो बाबा जी ने हमें दिया। हर नूर में तू है, करने वाला तू है, पैदा करने वाला तू है, चला भी तू रहा है, यहाँ बैठा भी तू है, तो बोल भी तू रहा है। जब ये भाव हो जाता है तो जीवन में बड़ा ही आनंद और खुशी आती है। तो साथ संगत जी, दास बहुत खुश होकर के 10 दिन के हरियाणा टूर में आया और जिस जिस गांव शहर में गया तो वो माता जी बताती है ना, एक काशी से कोई सेठ आया था ना, हाँ भाई कहाँ के रहने वाले हो? तो सेठ जी कहता है काशी का। अरे वो संत कबीर वाली काशी? कहता है काशी हम लखपति सेठ पते, वो काशी वाला कौन सा? तो माता जी उसको अच्छी तरह बताती है। तो 8 जिलों में गया, 18 संगतें हुई समागम। वो आगरा माता कांताबाजी वाला, वो आगरा माता कांता जी वाला, वो शेरनी जिसके ऑनलाइन पे हम विचार सुनते हैं, एक एक शब्द ऐसा सुनते हैं कि रोकते खड़े हो जाते हैं। जिसने डाकू को ज्ञान दिया उस माता का जिक्र कर रहा है, तो शेर को ही भेजा होगा। हमको भी शेर बना दिया, गिदड़ को भी शेर बना दिया। इस माँ इसकी कदर करें, मुझे अब पता पड़ा। तो साथ समय हो गया,
मैकेल तो अंदर इतना भरा है कि 2 घंटे दास बोल सकता है, फिर कभी शेष कभी होगा। तो थोड़ा सा, वैसे दुनिया में हंसी नहीं है, न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। बीत गया उसे याद मत करो, खानों से दूध निकल गया वापस नहीं आएगा, जबान से शब्द निकल गया वापस नहीं आएगा, कमान से तीर निकल गया वापस नहीं आएगा, शरीर से प्राण निकल के वापस, जो बीत गया उसे याद मत करो। आने वाला कल मौत है, जिंदगी है, खुशी है, रोना है, ये इसके हाथ। आज का दिन जिंदगी का खुशी का है, खुशी से हंसो, हंसी है नहीं तो एक आध चुटकुला कह के मैं भी हंसूंगा और आप भी हंसोगे। बाबा हरदेव सिंह जी के चुटकुले मेरे नहीं है, बोला ये भी लिखा है ना, प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। जहाँ नफरत है वहाँ वैर विरोध है। पति पत्नी में प्रेम नहीं था, कार में बैठ करके जा रहे हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, पत्नी ने कहा देख रहे हो सड़क के दोनों तरफ? हाँ देख रहा हूँ, गधे घोड़े खच्चर गाय भैंस। कहता ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उधर भी नफरत उधर भी नफरत। और वो कहता हाँ मैं देख रहा हूँ ये सब मेरे ससुराल वाले हैं। नफरत। कहीं भी चालाकी मत करो, जो हुक्म देती है ना माता फ्रंट पे आ जाते हैं। लड़े फौज नाम सरकार का काम वो कर रहे हैं, ताराचंद जी आगे खड़े हो गए, माता जी और बताओ, माता जी और चालाक इंसान भी धोखा खाता है। बाबा हरदेव सिंह जी बोले एक चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया, बड़ी भीड़ थी, चारों तरफ भीड़, कोई अंदर नहीं जा रहा था। तो चालाक आदमी कहता मैं अंदर जाके दिखाऊं? बोला कैसे? कहता हटो हटो, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा रिश्तेदार है, हटो हटो। फिर आगे और हटो और हटो, जो रिश्तेदार जिसका एक्सीडेंट है वो मेरा खास रिश्तेदार है। तो जब वहां पर पहुंचा तो गधा मरा हुआ पड़ा था, सवाल अपने रिश्तेदार को। अंत में माता जी बताती है ना कि एक डॉक्टर ने दुकान खोली और क्या लिखा, हर मर्ज का इलाज यहाँ पर हैंड टू हैंड होता है, फीस 300 रुपए, फायदा नहीं हुआ 1000 रुपए। तो चालाक आदमी कहता अभी 1000 रुपए लेके जाता हूँ। वो गया, डॉक्टर साहब क्या हुआ? मेरा स्वाद चला गया, मुझे पता नहीं मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ, मेरा स्वाद चला गया। बोला फीस 300 रुपए, नहीं फायदा हुआ 1000 रुपए रखा। वो कहता नर्स हाँ 9 नंबर की शीशी में इसके मुंह में 5 बूंद डाल दो। जैसे बूंद डाली, कहता ये तो पेट्रोल है। कहता स्वाद आ गया, स्वाद आ गया, जाइए 300 आ गया। दूसरी बार गया, अब नहीं छोड़ूंगा बस। फिर गया, डॉक्टर साहब मेरी यादगार चली गई है। अच्छा 300 वो रखे। नर्स हाँ इसके मुंह में 9 नंबर की शीशी की 10 बूंद डाल दो। कहता वो तो पेट्रोल है। कहता याद आ गई, याद आ। कहता 600 आ गया, अब क्या करूं? तीसरी बार गया, अब नहीं छोड़ूंगा, किसी को साथ लेके डंडा हाथ में लेके गया। डॉक्टर साहब मेरी नजर चली गई। ये तो बड़ा केस, बहुत अच्छा। नर्स मेरा बटुआ ले आओ, शर्त के मुताबिक इसको 1000 रुपए तो देना ही है। तो बटुए में से 100 का नोट निकाला, हाथ आगे करो, ये लो 1000 रुपए। वो कहता ये तो 100 का नोट है। कहता नजर आ गई। जब इंसान को धोखा नहीं दे सकता है, धोखा देने बनाने वाले को सब देख रहा है, किन किन के बदला लेगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम कदम कदम पे भूल कर रहे हैं, आप माफ कर रहे हैं। कृपा करो हम भूल ही नहीं करें, आपको माफी नहीं करना पड़े, किसी संत के आंख में आंसू ना आए, इतनी कृपा करो। भक्ति का दान दो, अपने चरण कमल का ध्यान दो, दया करो। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सृष्टि की धरता करता छठी पातशाही, अपनी भक्ति का दान दो। दास भी झोली फैला के भीख मांगता है कि पूरा जीवन आपने अपने चरणों से लगाया है, आखिरी श्वास तक सतगुरु के चरणों में माता कांता की तरह बोलता रहो, भागता रहो। प्यार से कहना।